हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। क्या होता है जर्नल एंट्री? अ जर्नल एंट्री इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बुक। मीन्स सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। इसमें क्या इंक्लूड होता है? डेट, अकाउंट्स इन्वॉल्व, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स, नरेशन। जैसे कि मैंने बताया ये इंक्लूड होता है। तो आप देखो फॉर्मेट में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर्स आएंगे, मीन्स कि अमाउंट हम अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व करेंगे, कौन से अकाउंट आने हैं। तो डेबिट की अमाउंट आएगी और क्रेडिट की अमाउंट आएगी। तो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। तो थोड़ी एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं तो कैसे हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल हम कैसे कैपिटल की एंट्रीज डालनी है हमने। दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 2 लाख। दत्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसने बिजनेस में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसने कैश लगाया है बिजनेस में, तो इसलिए हमारा कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। अगर बैंक की बात आ गई, अगर हमने एग्जांपल दे रहे हैं कि उसने कैश नहीं लगाया, चेक के थ्रू आया बिजनेस में, तो वो बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री है ड्राइंग। ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? ड्राइंग क्या होता है पहले ये समझो। ड्राइंग होती है अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। मीन्स ड्राइंग कोई अमाउंट या कैश हो चाहे गुड्स हो, बिजनेस से निकाल के वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। एग्जाम्पल, जर्नल एंट्री क्या होगी ड्राइंग की? अगर तो वो कैश लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा कैश बिजनेस से जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। अगर वो गुड्स लेके जा रहा है तो हम परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एंट्री ड्राइंग सेम ही रहेगा, डेबिट ही होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स की जगह जब हम गुड्स लेके जा रहा है तो वो परचेज एंट्री आ जाएगी, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑफ गुड्स। अगर वो परचेज कर रहा है गुड्स तो हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो कैश पे ले रहा है, व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश पे खरीदी उसने, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स कैश हमारा जा रहा है, हमने गुड्स ले ली, तो परचेज क्या होगा? हमारा डेबिट होगा, हमारे पास गुड्स आ गई हैं तो वो परचेज हमारा डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने वो कैश पे ली है। When we purchase goods on credit, अगर वो क्रेडिट पे ले रहा है तो क्रेडिट की जगह हम क्रेडिटर्स यूज करेंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिया, वो उधार हम उधार पे ले लिया, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, हमारे क्रेडिटर्स हमारे सर पर आ गए। मीन्स कि हमारा वो है हमें कि हमने उसका उधार देना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर इसमें नेम मेंशन हो, पर ली हमने क्रेडिट पर ही है पर नेम मेंशन है, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से ली लेकिन क्रेडिट पे ली, तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर नेम मेंशन हो रहा है तो क्रेडिटर की जगह हम नेम मेंशन कर देंगे, ओके। अगर परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक, अगर वो चेक पे ले रहा है तो एंट्री होगी बैंक। पहले हमने पढ़ी कैश पे थी, वो कैश क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन उसने अब चेक के थ्रू लिया है तो बैंक क्रेडिट हो गया, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स। अगर वो सेल कर रहा है गुड्स को तो सेल अकाउंट यूज होगा। अगर उसने कैश पे सेल की है तो हमारा कैश बढ़ रहा है, हमारे पास कैश आ गया, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हेन सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, अगर वो कैश पे बेच रहा है गुड्स को तो हमारा कैश बढ़ रहा है, कैश अकाउंट हो जाएगा। सेल्स हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी गुड्स चली गई हमारे से, हमने बेच दी, ओके। अगर वो गुड्स सोल्ड क्रेडिट पर कर रहा है तो हमारे डेटर्स हो गए, हमने उनसे उधार लेना, हमने तो बेच दिया लेकिन उन्होंने हम क्रेडिट पर बेची हमने, तो डेटर्स हम आ जाएंगे, डेटर्स डेबिट होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे हमने परचेज में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर कि हमने अगर क्रेडिट पर लिया लेकिन नाम मेंशन है, नेम आ रहा है, नेम, तो क्या होगा? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, अगर वो चेक पे बेच रहा है तो बैंक की एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मैंने थोड़े एग्जांपल्स लिए हैं, आपको इजी हो जाएगा समझना।
पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री है रवि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2,50,000। अब उसने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो मैंने पहले पीछे बताया आपको, अगर वो पैसा लगा रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000। नरेशन बहुत जरूरी है, आपने जरूर लिखनी है, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। देन सेकेंड एंट्री है कैश विड्रॉन बाय प्रोपाइटर फॉर हिज पर्सनल यूज 30,000। तो कैश विड्रॉ किया उसने, मैंने पहले बताया था क्या, ड्रॉइंग, इसे क्या कहते हैं, अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जा रहा है बिजनेस से तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश क्यों किया हमने, क्योंकि वो कैश लेकर गया है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया है 30,000 से। ओके। देन गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपाइटर फॉर पर्सनल यूज 7,000। अब वो गुड्स लेकर गया, तो गुड्स लेकर गया तो क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। जैसे हमने पीछे पढ़ा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि वो गुड्स लेकर जा रहा है। ओके। देन एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर 35,000। उसने गुड्स परचेज किए हैं, कैश पे किए हैं, कुछ नहीं लिखा तो कैश ही होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000 अमाउंट आ जाएगी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उसने क्रेडिट पर लिया। अगर मैंने पीछे बताया था अगर नहीं नेम लिखा, क्रेडिट लिखा ओनली, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। हमारा क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, वो हमारा कर्जा हमने उनका देना है, परचेज किया है, तो क्या आ जाएगा 24,000 से एंट्री आ जाएगी। देन परचेज गुड्स फ्रॉम गुरप्रीत ऑन क्रेडिट 2,500। इस पे लिया हमने, नाम मेंशन हो गया, गुरप्रीत से लिए लेकिन ली क्रेडिट पर है। अगर नाम मेंशन हो गया तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 2,500 से। देन नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। उसने चेक के थ्रू खरीदी है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से लिए हैं तो बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 50,000 से। देन नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। उसने गुड्स बेची हैं, कैश पर बेची हैं, तो क्या होगा, हमारा कैश बढ़ गया, हमारे गुड्स कैश पर दिए हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 5,000 से। देन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000। क्रेडिट पर बेची हैं, तो क्या मैंने पहले बताया था क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स, तो डेटर्स टू सेल अकाउंट 14,000 से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हरप्रीत ₹3,000। अब नेम मेंशन हो गया, बेची क्रेडिट पर है लेकिन नेम मेंशन है, तो क्या हो जाएगा, हरप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 3,000 अमाउंट से। लास्ट एंट्री हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। बेची है लेकिन चेक के थ्रू, चेक लिया, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 25,000। थैंक यू।